तो अभी जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग अपनी वेस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। और हम लोग जो एक अपना जो रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं नासिक महाराष्ट्र में, उससे रिलेटेड ये सारी की सारी हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो वेस्ट मैनेजमेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग वेस्टेजेस कर रहे हैं अपने किचन्स के अंदर या अपने रेस्टोरेंट के अंदर, उनको प्रॉपरली मैनेज करना है। और मैनेज करने का मतलब ये होता है कि उनको प्रॉपर ढंग से हमको रखना है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो रूल्स है, दूसरा जो भी अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, जिस भी सिटी में हम लोग हैं, दिल्ली मुंबई में, उनके खुद के रूल्स होते हैं कि आप सब कुछ कचरा एक साथ नहीं फेंक सकते, ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है। चाहे हमारे जैसे हम लोग कुछ ऐसा कचरा फेंक रहे हैं जिसको कि चिड़िया वगैरह खा के मरेंगी, वो भी प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे वेस्टेजेस हम लोग डाल रहे हैं जिनको कि सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, पॉलिथीन्स हो गई, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमको नहीं करनी है, ठीक है। तो एक ट्रेनिंग के माध्यम से ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब वेस्ट मैनेजमेंट सबसे पहले हमारे गार्बेजेस हमारे आ जाते हैं, ठीक है। गार्बेजेस क्या, सेग्रीगेशन, ठीक है, गार्बेज सेग्रीगेशन। गार्बेज सेग्रीगेशन का मतलब है कि भाई हमारे जो गार्बेज है वो सारे के सारे हमारे अलग होने चाहिए, ठीक है। और जब वो अलग होंगे तो सबसे पहले तो ये हो गया, उसके बाद जो भी अथॉरिटीज आती है, जो भी गार्बेज कलेक्ट करके लेने आते हैं, वो उसको सिंपल से सेपरेटली वहां से लेके चले जाएंगे। अब सेग्रीगेशन में बोलो, हमारे देखिए डिपार्टमेंट हमारे अलग अलग हो गए। एक हमारा हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है जी। प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, हमारे किचन। दूसरा हो गया हमारा सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। क्या हो गया हमारा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। या मेरा हो गया HR डिपार्टमेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जस्ट बेसिकली दो ही डिपार्टमेंट हम लोग पकड़ लेंगे, प्रोडक्शन और सर्विस। अब इनके अंदर जो कचरा हो रहा है, सबसे ज्यादा जो हमारे जो गार्बेज निकलेगा वो निकलेगा कहां से, हमारे प्रोडक्शन के अंदर से। अब प्रोडक्शन के अंदर हम लोगों को क्या करना होगा, हमारे जो गार्बेजेस है उनका सेग्रीगेशन करना होगा। सेग्रीगेशन का मतलब है कि हमको अलग अलग जो गार्बेजेस को करना है। अब ये भी ध्यान रखना है कि हमको ढेर सारे गार्बेजेस किचन के अंदर इकट्ठा नहीं कर लेने, ठीक है ना। अपना जैसे हमने यहाँ पे सेपरेट अपना जो एक एक प्रिपरेशन एरिया हम लोगों ने बना रखा है, ठीक है। एक से मैं लिखूंगा, ठीक है, प्रिपरेशन एरिया ना, प्रिपरेशन एरिया। अब उस एरिया में आपको अपनी सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, ठीक है। आप ढेर सारा प्याज छिल रहे हैं, ढेर सारे टमाटर काट रहे हैं, आलू छिल रहे हैं, तो वो आपके किचन के अंदर नहीं आएगा। आपने अलग से अपना एक प्रिपरेशन एरिया अपना बना रखा है, वहां पे आपको सारी चीजें करनी है। तो उससे सबसे पहले यही हो रहा है कि जो आपके बैक्टीरिया चलो एक फूड सेफ्टी का पार्ट हो गया, बट वो एक अलग ही हो गया, ठीक है। अब ये हमारा प्रिपरेशन एरिया हो गया। अब इसके अंदर हमारा गार्बेज हमको लगाते हैं। अब इसके अंदर कौन से गार्बेज आएंगे हमारे, ठीक है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ जाता है हमारे ड्राई, ठीक है जी, ड्राई गार्बेज हो गया हमारा। अब ड्राई के अंदर हमारे क्या हो गए, जितने भी हमारे पेपर्स हो गए, पेपर वाले डब्बे हो गए, ठीक है, वो सेपरेट हो जाएंगे। पॉलिथीन्स हमारी होगी, जैसे हम बोलते हैं मीट की पॉलिथीन होगी, चिकन के ऊपर पॉलिथीन होगी, ठीक है। या हम लोग नमक का पैकेट निकाल के डब्बे में डाल रहे हैं, वो सारी चीजें, ठीक है, वो सब हमारे ड्राई में है। दूसरा हमारे आ जाता है वेट। वेट का मतलब है गीला हमारा कचरा। जैसे 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 मैं बोलता हूँ कि भाई चिकन की ट्रिमिंग्स होगी, ठीक है, चिकन की हड्डियां होगी, ठीक है, या मीट की हड्डियां हमारी होगी, हमारे छिलके हो गए, हमारे प्याज के, टमाटर के, सब्जियों की छिलके हो गए, वो सारी सारी, तो वो हमारे वेट गार्बेज में हमारे चले जाएंगे, ठीक है। तीसरा हम लोग यहाँ पे रखेंगे हमारे क्या, हमारे मेटल्स के लिए, ठीक है, मेटल्स, मेटल्स स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। मेटल्स के लिए हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, मेटल्स। और इसके अंदर मैं और इंक्लूड कर लूंगा, मैं टिन्स भी इसमें इंक्लूड कर लूंगा, टिन्स एंड कैंस, ठीक है। मशरूम के डब्बे आ जाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी के डब्बे आ जाते हैं, खासकर बेकरी पेस्ट्री में हमारा ये यूज होता है, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें, अब उनके लिए भी हम लोग एक सेपरेट गार्बेज हम लोग रखेंगे, उसके अंदर हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो 3 प्रकार के जो गार्बेजेस होंगे वो हम लोग किचन में हम लोग यूज करेंगे। तो एक तो हमारे प्रिपरेशन एरिया में हो जाएंगे, दूसरे हमारे कुकिंग एरिया में हमारे हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा मेरा क्या होगा, कुकिंग एरिया, कुकिंग एरिया। अब कुकिंग एरिया के अंदर मेरे 2 ही आप लगा सकते हैं, ठीक है जी, गार्बेज हमारे, ठीक है। हमारा 2 ही लगाएंगे हम लोग, ड्राई लगा देंगे,
और वेट लगा देंगे, ठीक है। टिन्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको खोलने के लिए जो एक टिन ओपनर चाहिए होता है, ठीक है, वो प्रिपरेशन टाइम लगाओ, वहीं से खोलो और वहीं से लाके रखो। तो कुकिंग एरिया में 2 ही गार्बेज हमारे काफी हैं। यहाँ पे ज्यादा हो गए, वहां पे कम हो गए, क्योंकि ये वाला जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है आपका रिसीविंग से थोड़ा अटैच हो जाता है। अब इसके बाद हमारे और जैसे हमारा पोर्ट वॉश हो गया, हमारा डिश वॉश हमारा हो गया, ठीक है। अब पोर्ट वॉश में अगर मैं रख दूं यहाँ पे, ठीक है, हमारा इस तरफ मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तीसरा पोर्ट वॉश, ठीक है जी। अब पोर्ट वॉश के अंदर मेरे बर्तन धुल रहे हैं, पोर्ट वॉश एंड डिश वॉश में लिख देता हूँ, ठीक है जी। वैसे दोनों सेपरेट है, ठीक है। अब पोर्ट वॉश के अंदर मेरे बड़े बड़े बर्तन धुल रहे हैं। अब उसके अंदर क्या होगा, मेरा खाने के ही कचरा होगा, ठीक है, जो प्लेट्स में से आ जा रहा है या बेसिकली जो बर्तनों में हमारे बच जाता है, तो वहां पे हमारा एक वेट गार्बेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें वेट गार्बेज ही हमको लगाना है। अब मैं डिश वॉशिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना, तो डिश वॉशिंग में जो रेस्टोरेंट के अंदर जो प्लेट है उसका खाना, तो वो तो हमारा हो गया वेट गार्बेज के अंदर, ठीक है जी। दूसरा, यहाँ पे हमारे कुछ चिप्ड आइटम्स भी आएंगे, कुछ प्लेट्स टूट जाएंगे धोते हुए, ग्लास टूट जाएंगे, तो इसके लिए एक सेपरेट हमारा एक हम लोग अपना एक ब्रेकेज के लिए एक अलग से गार्बेज हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। ब्रेकेज के लिए गार्बेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 प्रकार के गार्बेज हमारे यहाँ पे हो गए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर मैं जाऊंगा, ठीक है, जैसे मेरा रूम सर्विस बोल रहा हूँ, मैं रेस्टोरेंट के अंदर बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे 2 प्रकार के हमारे गार्बेज हम लोग लगा देंगे। एक तो हम लोग लगा देंगे ड्राई वाला, ठीक है। ड्राई वाला क्यों, जो हमारे टिश्यू पेपर्स हो गए, ठीक है, कुछ नैपकिन फटके हम लोग डाल रहे हैं, वो सारी चीज हो गए। आप लोग टूथपिक के ला रहे हो तो टूथपिक के बाहर के डब्बे हो गए, टूथपिक होगी, वो सारा ड्राई भी हो जाएगा। दूसरा हमारे यहाँ पे ब्रेकेज गार्बेज, ठीक है ना, ब्रेकेज वाला गार्बेज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, जो भी हमारी आपकी रेस्टोरेंट के अंदर आपको पता चलेगा हमारी प्लेट टूट गई, हमारे ग्लास टूट गए, वो सारी की सारी, तो वो सारी की सारी चीजें आप उसमें रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को गार्बेज सेग्रीगेशन करके हम लोगों को रखना है, ठीक है। और इसके बाद हमको ये भी ध्यान रखना है, जैसे हमारा ड्राई गार्बेज, तो उसके अंदर कोई बदबू नहीं आ रही है, ठीक है ना। बट जो भी हमारा वेट गार्बेज होगा उसके अंदर बदबू आती है, तो समय समय पर उस गार्बेज को भी बदलते रहना है। अब मैं बोलता हूँ कि हमने कोई किचन के अंदर हमने गार्बेज रख लिया बड़ा वाला, ठीक है। अब उसके अंदर जो कचरा पड़ा है वो सुबह से पड़ा है और शाम तक पड़ा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। हर 3 घंटे के बाद आपने जो अपने यूटिलिटी वाले हैं या जो हमारे क्लीनिंग स्टाफ है उनको बोलना है कि भैया उसको आप क्लीन कर दो। तो उसके भाई एक टाइम फ्रेम है, कचरे को सड़ने का भी एक टाइम फ्रेम आप लगा लो कि भाई उसके बाद उसमें बदबू आने लग जाती है, तो उसमें बदबू आए उससे पहले ही आपको वहां से उसको क्लियर करवा के बाहर हटवाना है, प्रॉपरली उनको बांध बूंद के, हमारे गार्बेज के बैग होते हैं, आपको उनको सेपरेटली वहां पे रख देना है। और इसके साथ साथ जो भी गार्बेजेस होंगे उनको हमेशा आपको कवर करके आपको रखना है। और जो भी टाइमिंग सेट होंगी, ऑनर्स जो सेट करेंगे, जो अथॉरिटी सेट करेगी, भाई हम सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, रात को आते हैं, या बिल्कुल सुबह सुबह 6 बजे आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके गार्बेज बिल्कुल रेडी होनी चाहिए उनको देने के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा गार्बेज सेग्रीगेशन का या वेस्ट मैनेजमेंट का है, इस तरीके से आपको फॉलो करना है अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर, ठीक है। बाकी आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग आराम से इस वीडियो को 2-3 बार देख के समझिएगा। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के दिमाग में, तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से हम लोगों को बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।